हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम सिंपल चेंज ओवर स्विच बोर्ड की वायरिंग करना सीखेंगे। यहाँ पर मैंने दो टू वे स्विच लगाए हैं, दो इंडिकेटर लगाए हैं। इंडिकेटर लाइट को इंडिकेट करेंगे। जब इस बोर्ड में ग्रिड या जनरेटर की पावर आएगी तो ये दोनों अपनी अपनी पावर शो करेंगी कि मैं जनरेटर की साइड हूं और मैं ग्रिड की साइड हूं। और नीचे की साइड आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सॉकेट, दो स्विच और एक होल्डर लगा दिया है। ये वाला स्विच होल्डर का रहेगा और ये वाला स्विच हमारे सॉकेट का रहेगा। तो गाइस, पहले आप इनके टर्मिनल्स को समझ लीजिए। ये होता है हमारा टू वे स्विच। टू वे स्विच में होते हैं 3 टर्मिनल। और हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर में 2 टर्मिनल होते हैं। सॉकेट में 3 टर्मिनल होते हैं, फेज के लिए, न्यूट्रल के लिए और अर्थिंग के लिए। ये होते हैं हमारे स्विच के टर्मिनल और ये है हमारे होल्डर के टर्मिनल। तो गाइस, सबसे पहले हम पर्पस समझ लेते हैं कि किस पर्पस से हम इस वाले बोर्ड की वायरिंग कर रहे हैं। गाइस, इस वाले बोर्ड में आएगी एक तो ग्रिड की सप्लाई और एक जनरेटर या आप बोल सकते हैं इन्वर्टर की सप्लाई, जो हमारे पास बैकअप में होती है। जब ग्रिड की सप्लाई कट हो जाएगी तब आप इस बोर्ड को जनरेटर या इन्वर्टर की सप्लाई से चला सकते हैं, और जब ग्रिड की सप्लाई आ जाएगी तब आप इसे ग्रिड की सप्लाई पे चला सकते हैं। तो आज हम इसी बोर्ड की वायरिंग सीखने वाले हैं। बहुत काम की वायरिंग है, आपको आनी चाहिए। जिसे आती है बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं आती है वो एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम फेस वायरिंग कर लेते हैं। और फेस वायरिंग के लिए हम लेंगे ये रेड कलर के वायर को और इसे हम यहां पर जोड़ेंगे टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल पर। और इसी फेज वायर के इस वाले पॉइंट को हम यहां पर जोड़ देंगे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर। इनकी वायरिंग तो बड़ी सिंपल सी रहेगी, जो आप करते आ रहे हैं हमेशा से। लेकिन यहां से जो वायरिंग होगी वो थोड़ी सी टफ हो जाएगी, वो आप एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। अब हमें इस स्विच को हमारे सॉकेट के साथ कनेक्ट कर देना है, क्योंकि हमारे स्विच से हमारा सॉकेट ऑपरेट होगा। तो सॉकेट के एल वाले टर्मिनल पर हम ये वायर कनेक्ट कर देंगे और इसी वायर को हम इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। थोड़ा बड़ा रह गया ये, इसे कट कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने ये वायर कनेक्ट कर दिया है। अब हमें ये वाला वायर यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। ये होगा स्विच हमारे होल्डर के लिए। तो इस स्विच की ही हम ये वायरिंग कर रहे हैं। अब हमें ये फेज वायर यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। इससे हमारे होल्डर की फेज वायरिंग हो जाएगी। तो गाइस, यहाँ पर हमने फेस वायरिंग कर ली है। अब हम न्यूट्रल वायरिंग कर लेते हैं। और न्यूट्रल वायरिंग के लिए हम इस टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल पर ये न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे और इसी न्यूट्रल वायर को हम इस होल्डर के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से हम हमारे सॉकेट की भी न्यूट्रल वायरिंग कर लेते हैं। यहां से यहां पर हमें ये न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देना है। तो गाइस, इतनी वायरिंग हमने कर ली है। अब हमें क्या करना है, जो ग्रिड से हमारे घर में फेज वायर आता है वो हमें इस टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। तो ये रहा हमारे पास फेज वायर, ग्रिड से आने वाला यहां पर कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस, जो हमारा ग्रिड से आने वाला फेज वायर है वो हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया। अब जो हमारा जनरेटर या फिर इन्वर्टर आप बोल सकते हैं, उससे आने वाला फेज वायर है, इसे हम यहां पर कनेक्ट कर देंगे इसी टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर। तो फेस वायरिंग तो हमारी हो गई। इसी तरीके से हम न्यूट्रल वायरिंग भी कर लेते हैं। जो हमारी ग्रिड से आने वाला न्यूट्रल वायर है वो हम इस टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। अब जो हमारा जनरेटर से आने वाला न्यूट्रल वायर है, इसे हम यहां पर कनेक्ट करेंगे इस टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर।
तो गाइस इतनी वायरिंग हमारी हो गई है। अब हम इंडिकेटर की भी वायरिंग कर लेते हैं। तो गाइस इस वाले इंडिकेटर की फेस वायरिंग हम यहाँ से कर देंगे। यहाँ पर ये फेस वायर हम यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। इस वाले इंडिकेटर की फेस वायरिंग हमने यहाँ से कर दी और इस वाले इंडिकेटर की फेस वायरिंग हम यहाँ से कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक हम ये फेस वायर कनेक्ट कर देंगे। अब हम इस इंडिकेटर की न्यूट्रल वायरिंग कर लेंगे और न्यूट्रल वायरिंग करने के लिए हम यहाँ से यहाँ पर ये न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से इस वाले इंडिकेटर की भी हम न्यूट्रल वायरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पर ये न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइस बोर्ड वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं और टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पर लैंप लगा देंगे। मान लेते हैं ग्रिड से सप्लाई हमारे बोर्ड में आ गई है। ये वाला इंडिकेटर हमारे ग्रिड की सप्लाई को इंडिकेट करेगा। तो ग्रिड की सप्लाई से हमारा बोर्ड अभी चल रहा है। मान लेते हैं कि हमारी ग्रिड से सप्लाई चली गई है। इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमारे जनरेटर को पीछे से ऑन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला इंडिकेटर हमारे जनरेटर की सप्लाई को शो कर रहा है कि बोर्ड में हमारे जनरेटर की सप्लाई आ गई है। अब हम हमारे इक्विपमेंट को ऑन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं नहीं हो रहा, क्योंकि हमने ये जो 2 वे स्विच है ये ऊपर की साइड नहीं किए। तो जैसे ही हम इन 2 वे स्विच को ऊपर की साइड करते हैं तो हमारे जनरेटर की जो पावर है, सप्लाई है, वो हमारे बोर्ड में पूरी तरीके से आ गई है। हमारा जो बोर्ड है वो जनरेटर की सप्लाई से चलने लग गया है। जब भी आपको ग्रिड की सप्लाई यूज करनी है तो इन दोनों स्विच को आप नीचे की साइड करेंगे और जब आपको जनरेटर की सप्लाई यूज करनी है तो इन स्विचेस को आप ऊपर की साइड करेंगे। इस तरीके से आप इस स्विच बोर्ड को यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी और वीडियो के साथ, रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।